एक्सपेरिमेंट नंबर 8 डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर फ़ेज़ 1 पार्ट 2। तो अभी तक हमने इसकी 2 टाइप्स डिस्कस करी हैं, इसके अलावा और भी इसकी टाइप्स हैं, लेकिन हमारा जो मेजर फोकस था वो इन 2 टाइप्स पे ही था। आगे चलते हैं जी। अब हमने अभी तक हमने जो था वो देख लिया है कि डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर होता क्या है, उसकी टाइप कौन कौन सी हैं, वो दोनों टाइप्स काम किस तरह करती हैं, दोनों में फ़र्क क्या होता है। जिस तरह अभी हमने देखा कि एक में हमारे पास जो R2R था, उसमें हमारे पास वो रजिस्टर्ड पेयर का जिसमें वैल्यूज़ जो है वो डबल हैं। R2R 2 वैल्यू हमें चाहिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जबकि दूसरा जो हमारे पास था बाइनरी वेटेड, उसमें क्या था, जो आपके पास रजिस्टर पहला रजिस्टर बैंक था, उसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू डबल है। वो जिस तरह आपने देखा था वो उससे डबल हो जाती है, नेक्स्ट बैंक पे वो उससे डबल हो जाती है, जो कि अगर आपने हायर बिट तक जाना तो वहाँ पे जाके हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो आगे चलते हैं जी। अब हम देखते हैं कि हमारा जो MD8086 ट्रेनर है उसके ऊपर जो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर है वो कौन सा कनेक्टेड है। तो वो है जी DAC 0800। तो हमारा जो MD86 है उसके ऊपर डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर 0800 कनेक्टेड है, जो कि मोनोलिथिक 8 बिट हाई स्पीड करंट आउटपुट डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर है। मोनोलिथिक का क्या मतलब है कि एक चिप के अंदर फैब्रिकेटेड है और 8 बिट का है ये। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि मैंने पहले भी डिस्कस की कि हम देखेंगे कि हमारा जो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर है वो किस कैटेगरी का है या किस टाइप का है। तो वो कौन सा है जी, R2R DAC है। इसमें 8 बिट इसकी रेजोल्यूशन है और इसका सेटिंग टाइम कितना है, 100 नैनो सेकेंड है। तो इसकी पिन कॉन्फ़िगरेशन को डिटेल से देख लेते हैं जी कि कितने पिन का होता है जी। ये नॉर्मली जो हमारे पास डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर है वो कौन सा है जी, DAC 0800, जो कि 16 पिन का जो है वो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर है। जिस तरह यहाँ पे भी शो हो रहा है जी, ये देखें जी। फर्स्ट पिन आपके पास क्या है जी, VLC है। सेकंड पिन क्या है आपके पास, ग्राउंड है। थर्ड पिन V- है। फोर्थ पिन I आउट है। तो ये बेसिकली जो फोर्थ पिन है ये आपके पास आउटपुट पिन है। I आउट का क्या मतलब, क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि करंट शेप में आपको आउटपुट देगा, ठीक है ना जी। सेकंड भी आपके पास होती है, ये भी आपके पास जो है वो करंट आउटपुट है, लेकिन हम नॉर्मली जो है वो फोर्थ पिन यूज़ करते हैं और सेकंड को ग्राउंड कर देते हैं। ये जो हमारे पास 5 जो है टर्मिनल से लेके हमारे पास जो ये 12 पिन तक टर्मिनल तक हमारे पास पिन अवेलेबल हैं। तो ये हमारे पास वो इनपुट पिन्स हैं जो कि हमारे पास जो है एज ए बाइनरी इनपुट यूज़ होंगी, जिसको हमने एनालॉग में कन्वर्ट करना। उसके बाद V पॉजिटिव है जी टर्मिनल, उसके बाद V रेफरेंस पॉजिटिव, V रेफरेंस नेगेटिव, और फाइनली जो हमारे पास 16 पिन है वो है कंपनसेशन पिन। तो ये हमने इसकी स्टेप बाय स्टेप 16 पिन की कॉन्फ़िगरेशन देख ली। कहाँ पे हमने इनपुट लेनी है, कहाँ पे हम इनपुट देंगे और कहाँ से हम आउटपुट लेंगे, ये सारा कुछ हमने डिटेल में इसमें डिस्कस कर लिया है। ये तो हमने सिंपल देखा था कि कौन सी। अब थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं कि इसमें पिन कॉन्फ़िगरेशन क्या। जिस तरह ऊपर उसने डायरेक्ट उसको पिन नंबर 2 को जो था वो ग्राउंड कर दिया था, लेकिन मैंने आपको बताया था कि ये 2 पिन जो होती है ये भी एज ए आउटपुट यूज़ की जा सकती है, लेकिन नॉर्मली हम फोर्थ पिन जो है वो एज ए आउटपुट टर्मिनल यूज़ करते हैं। तो फोर्थ और 2 को या सेकंड टर्मिनल जो था उसको हम ग्राउंड कर देते हैं। ये देखें जी VLC। उसी तरह आपका थ्रेशोल्ड कंट्रोल है ये जी टर्मिनल नंबर 1, ठीक है ना। उसके बाद 2 जो है आपका पास I आउट है, यानी कि आउटपुट टर्मिनल। थर्ड आपका V नेगेटिव है। फोर्थ टर्मिनल I आउट है। बाकी ये आपके पास जो था क्या ये इनपुट टर्मिनल हैं आपके पास 8 बिट के। और उसके बाद 13 जो है, जिस तरह ये 3 था आपके पास V नेगेटिव था, 13 V पॉजिटिव है। 14 जो है वो आपके पास V रेफरेंस पॉजिटिव है, 15 V रेफरेंस नेगेटिव है, और 16 आपका कंपनसेशन टर्मिनल है। अब थोड़े से इसकी कनेक्टिविटी देखते हैं कि ये A255A के साथ कैसे कनेक्टेड है, उसको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। इसको हाईलाइटर की मदद से रिमूव कर देते हैं। आगे चलते हैं जी, इसकी कनेक्टिविटी देखते हैं जी। ये देखें जी DAC 0800 पिन डायग्राम। ये हमारे पास जी देखें जी लेफ़्ट साइड पे हमारे पास A255A है, जिसकी हमारे पास जो थी 3 पोर्ट थी, उसकी एक पोर्ट के साथ हमने डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर को अटैच कर दिया। तो ये हमारे पास डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर है और उसकी आउटपुट पे हमने
ऑपरेशनल एम्पलीफायर कनेक्ट कर दिया है। तो ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज ए वोल्टेज एम्पलीफिकेशन के लिए भी यूज़ होगा, वोल्टेज वेव शेप हमें देगा, क्योंकि हमें पता है कि ये 0800 हमारे पास डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर है। इसकी जो आउटपुट हमें मिलेगी वो कौन सी है जी, करंट आउटपुट है। तो यहाँ पे हमने ऑपरेशनल एम्पलीफायर भी यूज़ किया हुआ। उसी तरह देखें जी, ये यहाँ पे B1 से लेके B8 तक उसने किसके साथ अटैच कर दिए हैं। ये देखें जी, जो हमारे पास 8255A था उसकी किसी एक पोर्ट के साथ अटैच कर सकते हैं। तो इसने जो ये हम अपने MD886 की बात नहीं कर रहे हैं, इस डायग्राम की बात कर रहे हैं। तो इस डायग्राम में उसने पोर्ट A के साथ जो था वो उसको कनेक्ट कर दिया। तो पोर्ट A जो आपको पता है कि 8 बिट की है, तो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर भी हमारा 8 बिट का है, तो उसने उसको आपस में कनेक्ट कर दिया, जो कि 0800 डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर की बाइनरी इनपुट होगी। वो क्या है, B1 से लेके B8 तक। 15 टर्मिनल को उसने ग्राउंड किया हुआ, ये देखें 16 जो था, और 1 इसको उसने कैपेसिटर के थ्रू ग्राउंड कर दिया, और 3 को उसने सप्लाई वोल्टेज जिसको नेगेटिव 12 वोल्ट प्रोवाइड कर दी है। इस तरह बेटा ये देखें जी, सेकंड टर्मिनल जो था उसको ग्राउंड कर दिया, ये भी हमारे पास आउटपुट टर्मिनल, लेकिन नॉर्मली हम इसको यूज़ नहीं करते। जो 13 पिन था वो VCC के साथ कनेक्टेड है। 4 हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हमारा आउटपुट टर्मिनल है, और इस आउटपुट टर्मिनल को उसने ऑपरेशनल एम्पलीफायर के साथ कनेक्ट कर दिया, और 14 टर्मिनल को उसने 5 वोल्ट प्रोवाइड कर दिए। तो ये हमारे पास क्या है, एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर की। तो हमारे पास डाटा जो है वो 8255A के थ्रू आएगा, और 0800 जो है आपके पास डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर को मिलेगा। देन डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर ऑपरेशनल एम्पलीफायर के साथ कनेक्टेड है। तो जी हम जनरली स्टेप बाय स्टेप डिस्कस कर रहे हैं कि जब हम डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्ट करने जा रहे हैं सिग्नल को, तो उस पाथ में हमारे पास कौन कौन से कंपोनेंट कनेक्टेड होंगे। तो हमने स्टेप बाय स्टेप उनकी वर्किंग भी देख रहे हैं, उनकी पिन कॉन्फ़िगरेशन भी देख रहे हैं कि कौन कौन से होंगे, वो किनके साथ कनेक्टेड होंगे, उनकी आउटपुट कैसी आएगी, उनकी पिन कॉन्फ़िगरेशन कैसी होगी। जिस तरह यहाँ पे उसने फिर DAC 0800 डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर की वेव शेप बना दी है। ये बिल्कुल वही जो अभी हम डिस्कस करके हैं। ये देखें जी, B1 से लेके हाईलाइटर यूज़ कर लेते हैं, B1 से लेके B8 तक हमारे पास क्या है, डिजिटल इनपुट है, ठीक है ना। ये हमारे पास फोर्थ टर्मिनल और सेकंड टर्मिनल जो था, ये नॉर्मली हमारे पास किसके लिए यूज़ होते हैं जी, आउटपुट के लिए। लेकिन जो कि नॉर्मली हम यूज़ करते हैं वो फोर्थ टर्मिनल है। सेकंड टर्मिनल को हम एज ए आउटपुट यूज़ नहीं करते, उसको हम ग्राउंड कर लेते हैं। उसके बाद ये फर्स्ट को ग्राउंड, ये 13 को उसने कैपेसिटर के साथ ग्राउंड, और साथ उसने V पॉजिटिव भी दिए हैं। 16 टर्मिनल है, थर्ड टर्मिनल है आपका 15 है, 14 है। उसी तरह जिस तरह भी हम ऊपर इससे पहले एक कलर जो थी डायग्राम उसमें हम डिस्कस करके आए हैं। आगे चलते हैं जी। ये देखें जी, वो उसी तरह जिस तरह पहले हम बात कर रहे थे कि जो हमारा 0800 डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर है वो क्या है, R2R रजिस्टर नेटवर्क जो है वो लैड नेटवर्क के थ्रू काम करता है। तो ये देखें उसकी शेप है, जिस तरह हम पहले भी डिस्कस करके आए थे, ये वही शेप है। ये उसने IC की इंटरनल सर्किट डायग्राम दिखा दी है। उसके बाद हमारा जो सेकंड पोर्शन आ गया जी, वो हमारे पास है जी ऑपरेशन एम्पलीफायर। क्योंकि जब हमने डिस्कस किया था तो पहले प्रोसेसर से डाटा 8255A से हमारा डाटा जो जाना है वो जाएगा डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर से देन फिर हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर की तरफ जाएगा डाटा। तो अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है, कंपोनेंट है, वो है डिजिटल टू ऑपरेशनल एम्पलीफायर। अब हम उसको डिस्कस करते हैं।